बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम अपनी वीडियो में बिदात के बारे में बात करेंगे जो मुहर्रम से रिलेटेड हैं या आशूरे के दिन से रिलेटेड हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये समझना है कि हम भी जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेहद मोहब्बत करते हैं, अहले बैत से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं और हमारी मोहब्बत जो है अहले बैत से और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी तरीक़े की है जिस तरह सहाबा ने की थी और उसी तरीक़े की है जिस तरह ताबईन और तबे ताबईन ने की थी। लेकिन इस मोहब्बत का मतलब ये नहीं कि हम जो है रास्तों पर उतर जाएं और हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु या फिर जो है अहले बैत की शहादत पर जो है गमगीन होकर हम अपने गिरेबानों को, अपने कपड़ों को फाड़ दें और अपने ऊपर जो है कोड़े बरसाएं, नेज़े बरसाएं, फिर जो है हम मातम करें, नोहा करें और कपड़ों को फाड़ दें और इस तरह की कोई हरकत करें। आपने अगर सीरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि दौर जाहिलियत में इसी तरह से जो है औरतें, मर्द जो है नोहा किया करते थे, किसी के मरने पर इसी तरह के जो है हरकतें किया करते थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है इसको सख्त मना किया कि इस्लाम में इस बात की कोई गुंजाइश नहीं, इस तरह का गम ज़ाहिर करना जो है बिल्कुल भी इस्लाम में परमिसिबल नहीं है। उसकी सही अहादीस मौजूद हैं। तो इससे हमें ये पता चलता है कि हमारा जो गम है वो अपनी जगह, हम बेशक हज़रत हुसैन, हज़रत हसन और अहले बैत रज़ियल्लाहु अन्हुमा से बहुत मोहब्बत करते हैं, लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि उनकी शहादत पर हम इस तरह का रवैया करें, सड़कों पर उतर आए, जुलूस निकाले, शरबतें बाँटे और डीजे चलाए, गाने चलाए और जो है अपने अपने आप को लहूलुहान करे। तो ये जो है ये सारे काम जो है जाहिलियत के दौर के थे और हम जो है उसी दौर को ख़त्म करने के लिए जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा गया था। तो हम दोबारा जो है उसी दौर में हरगिज़ नहीं जा सकते। बाज़ लोग ये भी कहते हैं कि आशूरे के दिन को कोई मखसूस नमाज या तस्बीह पढ़नी चाहिए, जो कि हदीस से बिल्कुल साबित नहीं है। तो हमें इससे परहेज़ करना चाहिए। हमारी पिछली वीडियोज़ अगर आपने देखी होंगी तो हमने बताया था कि ये पूरा महीना ही नेकियों का महीना है, ये हुर्मत वाला महीना है। पूरे महीने में हमें नेकियां करनी है, इबादतें करनी है और जो है खैर के काम करने हैं, लेकिन हमें जो है कोई मखसूस नमाज या तस्बीह जो है सुन्नत से साबित नहीं मिलती। तो जो लोग ऐसा करते हैं ख़ास इसी दिन आशूरे के दिन ख़ास इसी निस्बत से, तो वो जो है बिदअत है। इसी तरह जो है बाज़ लोग कहते हैं कि अपना दस्तरखान वसी करो, दावतों का अहतमाम करो, शरबत पिलाओ। तो ये तमाम चीज़ें जो है सुन्नत से साबित नहीं हैं। इसके सिलसिले में जो हदीस हैं वो ज़ईफ़ हैं, तो कोशिश करना चाहिए कि हम इससे दूर रहें। जो हदीस स्ट्रॉन्ग हदीस हैं, जो सही अहादीस हैं, जैसे मैंने पिछली वीडियोज़ में बताया था कि बुखारी की हदीस है, मुस्लिम की हदीस है रोज़ा रखने की फ़जीलत के बारे में। आशूरे के दिन का जो रोज़ा है वो उसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, ऑथेंटिक हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था जो शख्स आशूरे के दिन का रोज़ा रखेगा मुझे उम्मीद है कि अल्लाह उसके गुज़िश्ता साल के सारे सगीरा गुनाहों को माफ़ कर देगा। तो देखिए कि हम जो है मतलब वही चीज़ों को फॉलो करें जो कुरान और हदीस से साबित है। कुरान और हदीस को पकड़ कर हमें चलना है। ये नहीं देखना कि मेरे घर वाले क्या बोल रहे हैं, मेरा अपना दिल क्या चाहता है, सोसाइटी क्या बोलेगी, लोग क्या कहेंगे, ये हमें नहीं देखना है। और भी बहुत सारी बातें होती रहती हैं सोसाइटी में, घरों में, शादी ब्याह के मामलात देख लीजिए। मैं उसकी डिटेल में नहीं जाऊंगी, वो मेरा टॉपिक नहीं है आज वीडियो का। लेकिन हर चीज़ जो है मुसलमानों ने इतना ज़्यादा गलत तरीक़े से करना शुरू कर दिया है। हर मामला जो है एकदम गैरों की तरह, मुशरिकों और काफिरों की तरह करना शुरू कर दिया है कि इस्लाम से उसका कोई लेना देना नहीं है। तो ये बहुत ही गलत बात है। चाहे मामला शादी ब्याह का हो, चाहे नमाज का हो, चाहे कुरान का हो, कोई भी मामला हो, औलाद का हो या माँ बाप का हो, मियाँ बीवी का हो, हर तरफ हर मामले में जो है हमें कुरान और सुन्नत को ही रुजू करना है, उसी को देखना है, उसी को सामने रख कर अपने फ़ैसले करने हैं। उसके अलावा कहा जाता है कि मुहर्रम के दिनों में जो है, मुहर्रम के दिनों में सफ़र करना या शादी ब्याह करना जायज़ नहीं है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। कहीं पर भी कुरान की कोई आयत नहीं या कोई हदीस नहीं जो इस बात की ममानियत करती है कि हम जो है मुहर्रम के महीने में सफ़र ना करें या फिर जो है शादी ना करें। ऐसा हम कर सकते हैं जैसा हम आम दिनों में सफ़र करते हैं। और ये भी कहा जाता है कि जो है हलीम बनाओ, मीठे बनाओ और शरबतें बाँटो एक दूसरे को, क्योंकि मुर्दे आकर खाना खाते हैं। चोंगे बनाओ और उरूस निकालो। तो ये सारी बातें गलत है। ना सलफ़ ने कभी ऐसा किया, ना तबे ताबईन ने किया, ना जो है सहाबा ने किया, रसूलुल्लाह ने कभी नहीं किया इस तरह की कोई चीज़। तो जो बात सुन्नत से टकराती है, जो बात हदीस से और इस्लाम से, दीन से टकराती है, उसे हमें छोड़ देना चाहिए और उसका ना साथ देना चाहिए। ये अक़ीदा बिल्कुल गलत अक़ीदा है, ना इसका कोई हमें साथ देना चाहिए, ना इसको अप्रिशिएट
اپریشیٹ یا سپورٹ کرنا چاہیے، ہمیں ایسی چیزوں سے دور رہنا ہے اور لوگوں کو بھی جو ہے اس کے بارے میں صحیح معلومات دینی چاہیے۔ اس کے علاوہ لوگ جو ہے خاص دعاؤں کا اہتمام کرتے ہیں، محرم شروع ہوتے ہی کوئی خاص دعا پڑھتے ہیں، تو اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ ہر مہینے کا نیا چاند دکھنے پر ایک اسلامک دعا ہے جو آتھینٹک ہے، وہ ہمیں پڑھ لینی چاہیے۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ مہینہ منحوس مہینہ ہے اور اس طرح کی طرح طرح کے لیبل جو ہے اس مہینے کو چپکا دیتے ہیں، جو کہ بہت غلط ہے۔ ماتم مناتے ہیں جو نہ نبی سے ثابت ہے صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ یا سلف سے ثابت ہے، نہ تابعین سے ثابت ہے۔ اگر ایسا ہی ماتم منانا ہوتا کسی کی شہادت پر تو حضرت عثمان بھی شہید ہوئے تھے رضی اللہ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو ہے انتقال ہوا تھا ان کا بھی، تو صحابہ اس طرح کا کوئی ماتم ضرور کرتے، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد بھی اس طرح کا کوئی ماتم ہوتا، جبکہ ایسا کچھ دیکھا نہیں گیا۔ حضرت عمر بھی شہید کر دیے گئے تھے رضی اللہ عنہ، لیکن صحابہ نے جو ہے اس طرح کی کوئی حرکت نہیں کی۔ یہ آج کے دور کے پھیلائے ہوئے فتنے ہیں، بدعات ہیں، جن سے ہمیں دور رہنا ہے۔ تو یہ نیو جو ہے ہمیں اس طرح کا اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم جو ہے اپنے علم کو وسیع کریں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہمنا نہیں معلوم، ان کو زیادہ معلوم ہے، وہ زیادہ پڑھے لکھے، ایسا نہیں ہے۔ آپ کو جو ہے آج جو ہے اگر آپ کو پڑھنا نہیں آتا تو آپ تقریریں سن سکتے ہیں یوٹیوب پر، اگر آپ نہیں سن سکتے، آپ کے پاس وقت نہیں ہے، تو آپ کسی عالم سے جو آتھینٹک عالم ہوتے ہیں، جو قرآن اور حدیث کا صحیح علم رکھتے ہیں، آپ ان کو رجوع کیجئے، لیکن علم حاصل کیجئے، بس بلائنڈلی کسی کو فالو مت کیجئے کہ بھئی وہ کر رہے تو میں بھی کروں گی، ہمارے گھر میں سالوں سال چلا آ رہا ہے میں کیوں نہیں کروں، نہیں۔ تو آپ دیکھیے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے گئے تھے تو شرک اور بدعت جو تھی وہ سالوں سال چلی آ رہی تھی، 1-2 سال نہیں، کئی سو سال سے چلی آ رہی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد اسی شرک کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاتمہ کیا، انہی بدعات کا خاتمہ کیا، اسی جاہلیت کا خاتمہ کیا۔ آج نعوذ باللہ جو ہے نبی کی امت میں سے کچھ افراد جو ہے اسی جاہلیت کی طرف واپس جا رہے ہیں، چاہے معاملہ شادی بیاہ کا ہو یا اس طرح کا کوئی دنوں کا ہو، ماتم کا ہو، نوحہ کا ہو۔ تو ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی سنت کو پکڑ کر رہیں، شریعت کو جو ہے، دین کو جو ہے اس کے صحیح طریقے سے فالو کریں، اور جو ہے ان بدعات سے اپنے آپ کو بچا کر رکھیں، قرآن اور حدیث کا صحیح علم رکھیں۔ تو میری آپ تمام سے ریکویسٹ ہے کہ صحیح علم کو حاصل کرنے کے لیے دعا بھی کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے جب ہم دعا کرتے ہیں سچے دل سے تو اللہ ہمارے لیے راستے کھول دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے لیے صحیح راستے کی طرف جو ہے ہمیں گائیڈ کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہمارے آنے والی قیامت تک کی نسلوں کو جو ہے شرک اور بدعت سے بچا کر رکھے اور صراط المستقیم پر قائم رکھے۔ آپ تمام سے ریکویسٹ ہے کہ ہماری ویڈیوز کو ضرور لائک کریں، دوسروں کے ساتھ شیئر کریں، تاکہ وہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے اور نیکی کی بات، بھلائی کی بات سب تک پھیلے۔ آمین۔